बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको जब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो हम देख रहे हैं कि वाई का जो कॉफिशेंट है पी का फंक्शन इसे मानते हुए ये वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल है पी की वैल्यू, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है जो भी एक्स का फंक्शन होती है वो एक्स साइन एक्स है यहाँ पर। जब ये इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होती है और हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन जो होता है वो इस तरीके से फाइंड करते हैं। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर देते हैं। ये इसका सॉल्यूशन होता है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है वो भी हम लोग अपना सॉल्व करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। सबसे पहले p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है ये फार्मूला होता है जो यहाँ पर वैल्यू पुट की जाती है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर p इंटू डी एक्स। पी एक्स का फंक्शन होता है और इंटीग्रेट करना होता है एक्स के रिस्पेक्ट में p का, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन, और p की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है लेकिन यहाँ यूजुअली x का ही फंक्शन होता है, तो 2 इंटू 1 कर सकते हैं, और यहाँ से हम 2 को अगर बाहर लेने तो 1 ही बचेगा जिसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो e की पावर 2x ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस क्वेश्चन के लिए हो गई है। तो अब हमें कुछ नहीं, इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। देयरफॉर द जनरल सोल्यूशन उस सोल्यूशन को बोलते हैं कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतने इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर का एक ही ऑर्डर का है तो एक ही इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है इसके सोल्यूशन में, इसलिए इसके जनरल सोल्यूशन बोलेंगे। जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, तो ये होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये फार्मूला जो भी ऊपर लिखा था वही रिपीट कर रहे हैं, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। यहाँ पर वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अपने इस क्वेश्चन के लिए पुट कर देंगे e टू दी पावर है 2x, और यहाँ पर q जो कि राइट हैंड साइड में हमारा साइन x था वो लिख दें, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू है वो e टू दी पावर 2x है। जब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल दोनों एक साथ आ जाएं तो आप जो है किसी भी कोई फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये रहती है जब ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल यानी साइन या कॉस और एक्सपोनेंशियल की पावर में हो, तब उसमें क्या होता है कि आप अगर इंटीग्रेट से करेंगे या मतलब तो फिर दोबारा से एक इंटीग्रेशन मिल जाता है, तो फिर इसमें ये होता है कि साइन या कॉस हो यहाँ पर, तब जैसे कि इंटीग्रेट करें हम तो इसे फर्स्ट मान के करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाता है, फिर जो इंटीग्रल होता है उसमें कॉस और e की पावर 2x मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में दोबारा से फिर जो आएगा उसका करेंगे तो ये रिपीट हो जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग को इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करें तो इसको कुछ इक्वेशन डाल के छोड़ देंगे, इसको अलग से सॉल्व करके फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं इस जो इंटीग्रल अभी है जिस हमारे लिए एक प्रॉब्लम है तो उसे मान लेते हैं आई के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि ये रिपीट होता है। अभी बात क्लियर हो जाएगी। और साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू डी एक्स, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड मान सकते हैं। और हम लोग जानते हैं दो फंक्शन का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस तरीके से करते हैं, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है उसका इंटीग्रेशन कर दिया जाता है होल का। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो आई की वैल्यू हो जाएगी, फर्स्ट फंक्शन को हमने वैसे ही रखा है साइन एक्स, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है माइनस फर्स्ट फंक्शन का करना है डिफरेंशिएशन यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, और सेकंड फंक्शन के बाद 2x का करना है इंटीग्रेशन, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका करना होगा इंटीग्रेशन। तो आई इज इक्वल टू हमारा साइन एक्स ई की पावर एक्स का, वैसे तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन
ये 2x है तो x का जो जितना भी कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा, बाद में 2 आ जाएगा। माइनस साइन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है जो कि cos x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन अभी लिखा था e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन x कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए dx। 1/2 इससे बाहर ले सकते हैं तो i इजिकल टू यहाँ पर भी इस 1/2 को यहाँ पर ऐसे करके लिख दें और e की पावर 2x को पहले इंटू साइन एक्स को बाद में लिख दिया। 1/2 को बाहर ले लें तो जैसे कि हमने शुरू में बताया था यहाँ पर कि आपने साइन था यहाँ पर और इधर e की पावर 2x, तो इंटीग्रेट किया एक बार तो कॉस आ गया। अब आप इसको भी फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, दोबारा से करेंगे तो फिर दोबारा साइन वापस आ जाएगा, यानी जो वैल्यू थी आई की दोबारा जो इंटीग्रेशन की थी जिसको हमने आई माना था वो दोबारा आ जाएगा, यानी ये चीज़ जो हमारे पास दोबारा से आ जाएगी। तो उसको फिर हम आई बोलते हुए हम लिख सकते हैं, और इसीलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं ताकि हम कहें कि ये वैल्यू तो आई के बराबर है, तो हम शॉर्ट में इसको लिख लेंगे और आई की वैल्यू को कलेक्ट कर लेंगे। तो आई इजिकल टू 1/2 e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स। सिस्टम को तो एज इट नोट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर अभी जो फार्मूला ऊपर लिखा था दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन कैसे करना है तो वो भी हमने ऊपर लिखा है, उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन को फार्मूला लिखा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कॉस का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन की 2x का इंटीग्रेशन। जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका कर लेंगे इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज कर लें। तो ये वैल्यू आई के बराबर चल रही है 1/2 e की पावर 2x इंटू में है साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x अपान में 2 आ जाएगा क्योंकि इसमें x का कोएफिशिएंट 2 है। कॉस का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं माइनस का होता है साइन एक्स और e की पावर x का इंटीग्रेशन 2x/2 dx। ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर देंगे और i इजिकल टू चल रहा है 1/2 e टू द पावर 2x साइन एक्स और माइनस इस ब्रैकेट को में से माइनस साइन बाहर निकल के इसको प्लस कर देगा, साथ में 1/2 को भी बाहर हम यहाँ पर ले लेंगे। इसको हम 1/2 करते हुए शुरू में लिखते हैं, e की पावर 2x को भी शुरू में लिखते हैं, इंटू में है कॉस एक्स और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और अपान में 2 भी बाहर ले लेंगे। ये जो बचा हुआ हमारे पास साइन एक्स इंटू e की पावर 2x जिसको हमने देखी था इक्वेशन नंबर 2 में, हमने इक्वेशन नंबर 2 इसको दिया था, इसमें i के इक्वल इसको हमने मान लिया था, तो उसको हम i कह सकते हैं क्यों i की वैल्यू ही फाइंड करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और i के बराबर ये चल भी रहा है तो i को हम लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट करके उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। बाकी चीज़ों को हम वैसे ही लिख दे रहे हैं, ये पावर x इंटू में साइन एक्स और माइनस 1/2। अभी हम सिर्फ इस वैल्यू को जो हमने अभी लेट किया था उसको i बोल देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 से यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इसको हमने शॉर्ट में i बोला था। अब ब्रैकेट ओपन करके i को एक साइड कलेक्ट करना चाहते हैं ताकि i की वैल्यू आ जाए, तो 1/2 e टू द पावर में है 2x इंटू में साइन एक्स है माइनस ये ब्रैकेट ओपन करने पर 1/2 का 1/2 में इंटू करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 2 का 2 में इंटू हो जाएगा, 1 का 1 में हो जाएगा। e की पावर 2x सब इंटू में है कॉस एक्स और ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का, यानी दोनों ही टर्म माइनस हो गए और 1/2 का इस वाले 1/2 में इंटू करेंगे तो वही 1/4 हो जाएगा और i का मल्टीपल चल रहा है, इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज कर देंगे, i के साथ ले आएंगे। तो ये वैल्यू हमारी चल रही है i तो था 1/4 जो निगेटिव में था उधर आके पॉजिटिव में आ गया 1/4 i और राइट हैंड साइड में यहाँ पर बचा हुआ इसको लिख दे 1/2 और e की पावर 2x साइन एक्स और माइनस 1/4 e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स है। हम लोग को राइट हैंड साइड में कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी i को अगर कॉमन लेंगे तो 1 + 1/4 बचेगा i कॉमन लेने पर। यहाँ पर देखिए
चलिए कॉमन ना लेके हम एलसीएम भी कह सकते हैं। कॉमन ई की पावर 2x का ले लीजिए, तो हमारे पास बचेगा साइन एक्स, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 2 है, इस तरीके से लिख दें। और कॉस एक्स, और वैसे 1/4 को बाहर ले सकते थे, अपान में 4, और अपान में 1 करते हुए एलसीएम ले लेंगे इसमें 4 का इधर इंटू हो जाएगा, 1 का यहाँ पर इंटू हो गया, यानी एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। ई की पावर 2x, ऐसे यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेंगे, 2 और 4 का 4 हो जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 का आ जाएगा, 2 का ऊपर इंटू कर देंगे, 2 साइन एक्स हो गया माइनस कॉस एक्स हो गया, क्योंकि ये 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स इंटू करेंगे, कॉस एक्स आ गया। अपान वाला 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, ये वैल्यू 5 आ गई। 5 टाइम्स आई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x और 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आपको चाहिए सिर्फ आई, तो 5 जो मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, यानी अपान में आप लिख लीजिए 1 का इंटू मानते हुए यहाँ पर, तो 1/5 इंटू ई टू द पावर 2x और ब्रैकेट में हमारा 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग दिस वैल्यू, यानी ये वैल्यू जो है आई की वैल्यू है क्या, पहले तो दिखा दें। ये था एक इंटीग्रल था साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन था, आई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में देख लीजिएगा, और इसका इंटीग्रेशन आया 1/5 ई टू द पावर 2x और ये 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसे हमने इसलिए काटा क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में आई नहीं नज़र आ रहा होगा, कि उसमें तो यही वैल्यू नज़र आ रही है, इसलिए इस वैल्यू को रखना है हमको। तो अब लिख देंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में था लेफ्ट हैंड साइड में y इंटू ई टू द पावर 2x, और फिर उसके बाद यहाँ पर था यही इंटीग्रल जिसकी वैल्यू आ चुकी है 1/5 ई टू द पावर 2x और 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c था। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही लिखा रहने, आंसर आ चुका है, छोड़ सकते हैं आप, जनरल सोल्यूशन मिल गया। या y के टर्म में अगर फाइंड करना चाहते हैं तो e की पावर 2x से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो e की पावर 2x से दोनों टर्म में डिवाइड कर देंगे, तो या तो आप डायरेक्ट कर दीजिए यहाँ पर कैंसिल, या फिर हम दिखा देते हैं कि पावर 2x यहाँ से भी आ जाएगा, और c के भी अपान में की पावर 2x आ जाएगा। ये तो कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और इस वाले टर्म में हम इसको जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे ई की पावर 2x को, तो अभी तो पावर प्लस की है, ई की पावर प्लस की 2x है, जब न्यूमरेटर में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी इंटू ई टू दी पावर, ये ई है, ई की पावर माइनस के 2x आ जाएगी। इस तरीके से हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका जनरल सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।